गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा है वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं और वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। अर्थ की दृष्टि से हमने जाना वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के प्रकार होते हैं 2 प्रकार के, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से होते हैं 8 प्रकार। सबसे पहले आता है विधानवाचक। विधानवाचक जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य, एकदम सिंपल सेंटेंस, सामान्य कथन होता है, उन्हें हम कहते हैं विधानवाचक। सिंपल सेंटेंस होते हैं परंतु सामान्य या साधारण ना कहकर उसे हम कहते हैं विधानवाचक। आग जल रही है, सूरज निकल रहा है, चंद्रमा चमक रहा है, नदी बह रही है आदि इस प्रकार के सामान्य कथन वाले वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब आता है निषेधवाचक। निषेध निगेटिव, जिन वाक्यों में क्रिया के ना करने या ना होने का पता चलता है या ना होने का कथन होता है। बच्चे फूल नहीं तोड़ते, हम नकल नहीं करते, हम खाना नहीं खाते आदि इस प्रकार के वाक्य जहाँ नकारात्मकता की सेंस होती है उनको निषेध या नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द होता है, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, प्रश्न किया जाता है, बाद में क्वेश्चन मार्क आता है, उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या तुम टमाटर तोड़ रहे हो? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? क्या तुमने खाना खा लिया? मोहन कैसा है? अपना काम पूरा कब करोगे? आगे आदि इस प्रकार के वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। यदि हम मेहनत करते तो पास हो जाते, लड़के अभ्यास करेंगे तो प्रतियोगिता में विजयी होंगे। एक कार्य दूसरे पर निर्भर करता है, संकेत मिलता है कि वह इस वजह से कार्य हुआ है, तो यहाँ पर होता है संकेतवाचक वाक्य। संदेह, संदेह कहते हैं जहाँ हमें संदेह या संभावना का बोध होता है, डाउट होता है। शायद बिल्ली ने दूध पी लिया, शायद पानी में कुछ पड़ा है। इस प्रकार के वाक्य जो कोई संदेह पैदा करते हैं या संभावना दिखाते हैं वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध होता है। जीते रहो, बहुत बढ़ो, खूब पढ़ो लिखो, माँ मेरे लिए चॉकलेट लाई हो, माँ मेरे लिए चॉकलेट लाना, ऐसी वाक्य भी आशा, आशीर्वाद या इच्छा, इस प्रकार के वाक्य इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति या आदेश का बोध होता है उसे कहते हैं आज्ञावाचक। तुम घर चले जाओ, तुम खाना खा लो, अंदर आ जाइए, इस प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर ऑर्डर भी दिया जाता है और परमिशन, अनुमति भी मिलती है, वहाँ पर हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक, जिन वाक्यों में कुछ फीलिंग्स हमारी सुख, दुख, घृणा, आश्चर्य, नफरत, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं उसे हम कहते हैं विस्मयादिवाचक वाक्य। जैसे आह कितना सुंदर दृश्य है, छी कितनी गंदगी है, शाबाश तुम पास हो गए, अरे वह गिर गया, इस प्रकार के वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से हमने देखा 8 प्रकार के वाक्य हुए। अब दूसरा प्रकार था हमारा रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 3: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल, दादी जी ने बच्चों को कहानी सुनाई, माँ पानी भर लाई, जिसमें कोई निगेटिव नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो होते हैं सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य, जहाँ 2 शब्द सेंटेंस को कुछ शब्दों के द्वारा जोड़ दिया जाता है और ये कुछ शब्द होते हैं किंतु, परंतु, तथा आदि समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ दिया जाता है 2 वाक्यों को, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त वाक्य।
दादाजी सुबह सैर करते हैं और अपने मित्रों से मिलते हैं। इस प्रकार के वाक्य और यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द है। नेक्स्ट आता है मिश्रित वाक्य। जहाँ एक वाक्य तो प्रधान होता है परंतु अन्य वाक्य गौण होते हैं, अर्थात एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, आश्रित होता है। आश्रित कहते हैं डिपेंड होता है। उसके इसमें दो सेंटेंस अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस नहीं रखते, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे हलवाई ने नौकर से कहा, अधूरा वाक्य लग रहा है, कि कल बेसन के लड्डू बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार यह वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है, आश्रित है। तो यह हो गया हमारा मिश्रित वाक्य। तो वाक्य के अंग दो हुए, वाक्य के प्रकार दो हुए, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद आपको लिखकर देखने हैं, उनको पढ़ना है और उनके एग्जाम्पल आपको खुद से लिखने हैं अपने ग्रामर की नोटबुक में। इसी प्रकार रचना की दृष्टि से 3 भेद हुए, उनको समझना है उदाहरणों के द्वारा रीडिंग करके, फिर उनके अपने नए एग्जाम्पल उदाहरण आपको खुद से बनाने हैं, सरल वाक्य के, संयुक्त वाक्य के और मिश्रित वाक्य के। बुक वर्क आपको बुक की लेसन की सहायता से स्वयं करना है। जूम क्लास में हम इसका बुक वर्क डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।